नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी करंट अफेयर्स का अपना सीरीज चला रहे थे, जो हमारा खुद का बना हुआ नोट्स है, और साथ में प्रतियोगिता दर्पण का मैं करंट अफेयर्स आपको करा रहा था। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 तक ही करा दी गई है, और हमारा जो खुद का बनाया हुआ सेल्फ नोट्स है उसका नवंबर 2025 तक का करा दिया गया था। क्योंकि अभी आर ओ का मेंस आ गया था, आपको मालूम होगा, तो सारा काम ठप हो गया था। तो आर ओ का मेंस के बाद आज से पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज आपको करा रहे हैं दिसंबर 2025 का खुद का बनाया हुआ नोट्स, जो यूपीपीसीएस 2026, जेपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए या आगामी अन्य जो परीक्षा वनडे एग्जाम्स होंगे उसमें भी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 का, या हमारे द्वारा बनाए गए खुद का नोट्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिसंबर माह की करंट अफेयर्स हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम बहुत महत्वपूर्ण है, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। और देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, सब सिर्फ आर मेंस के लिए। और अब मैं ड्यूटी पे आ गया हूँ मैंगलोर, दक्षिण भारत में, और आपका यह भाई दक्षिण भारत से आपके लिए लगातार अब करंट अफेयर्स आपको भेजता रहेगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, महार सत्याग्रह के बारे में चर्चा में रहा है। वर्ष 1923 में एस के बोले के प्रस्ताव से महार सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसमें अस्पृश्यों को सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार दिया गया। वर्ष 1927 में अंबेडकर के नेतृत्व में महार 1.0 सत्याग्रह हुआ। तो महार सत्याग्रह जो शुरुआत हुआ था, देखा जाए तो एस के बोले के एक प्रस्ताव से हुई, और अगर देखा जाए विधिवत रूप से शुरुआत कब हुई तो 1927 में बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में। आगे बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, निजी संस्थाएं भी अब क्या कर सकेंगी। तीसरा पॉइंट है, निजी संस्थाएं भी खनिजों का अन्वेषण कर सकेंगी। खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया है। तो मेंस वगैरह में कहीं अगर डालना है, खान एवं खनिज अधिनियम कब आया था तो 1957 में आया था। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 याद रखेंगे। और इसमें संशोधन किया गया, इसमें क्या किया गया है कि अब जो प्राइवेट पार्टी हैं इनको भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि खनिजों का अन्वेषण बहुत जरूरी है। जितना आपके पास खनिज होंगे उतना आप रिच होंगे। तो खनिजों की खोज के लिए क्या किया गया, अब निजी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। यह बात आप याद रखेंगे, कहीं स्टेटमेंट बेस बन सकता पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट कब आया था 1946 में, ध्यान जानते रहेंगे। पांचवा पॉइंट है, नौसेना दिवस हमारा होता है 4 दिसंबर को। छठा पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लगा हुआ है। छठा पॉइंट है, हरिमऊ शक्ति अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, राजस्थान के बीकानेर में हुआ। हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। एक मिनट आपको बता रहा हूँ, @ द UPPCS करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, कोई स्पेस आपको नहीं देना है। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। सातवां पॉइंट है, एकुबेरी युद्धाभ्यास, भारत प्लस मालदीव के बीच में कई बार पूछा गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। आठवां पॉइंट है, अमेरिका स्थित क्लीन कोर थोरियम एनर्जी भारत के थोरियम आधारित रिएक्टरों के लिए अनिल नामक नया थोरियम आधारित परमाणु ईंधन विकसित कर रहा है। तो अनिल है क्या यार, जो भारत में थोरियम आधारित रिएक्टर हैं उनके लिए एक ईंधन है, जो कि अमेरिका स्थित क्लीन कोर थोरियम एनर्जी एक कंपनी है वह डेवलप कर रही, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 9 पॉइंट देख लेंगे, अमेरिका का चंद्रमा पर छोटा परमाणु रिएक्टर लगाने का एक प्लान है बिजली निर्माण के लिए। तो मान लीजिए प्रश्न बन ही जाए, कौन सा ऐसा देश ऐसा सोच रहा है, या तो चीन सोचेगा ऐसा, या तो अमेरिका सोचेगा, तो अमेरिका सोच रहा है। 10वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डूरंड रेखा आजकल तो बहुत चर्चा में है। 1896 में बनी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की यह रेखा है। वर्तमान समय जो हम बात कर रहे हैं तो डूरंड रेखा पर बहुत तनाव है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। तो याद रखेंगे, डूरंड रेखा 1896 में डिसाइड की गई थी। 11 नंबर पॉइंट है, काशी तमिल संगमम 4.0 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरुआत हुई वर्ष 2022 में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, तो जो यह काशी तमिल संगमम है, काशी और तमिलनाडु से संबंधित है, तो एक इसका मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो इसका मंत्रालय है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। 12 नंबर पॉइंट है, मिशन अरुण हिमवीर, अरुणाचल प्रदेश और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के बीच एक समझौता है। यह मिशन अरुण हिमवीर किसके बीच समझौता हुआ है, अरुणाचल प्रदेश और ITBP के बीच में। 13 नंबर पॉइंट है,
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वर्ष 2017 से चल रहा है। यह भी मंत्रालय किसका है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। मिशन अरुण हिमवीर देख लेंगे, कभी पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में वनडे एग्जाम्स में, IMP लगा हुआ PDF में। 14 नंबर पॉइंट है, मणिपुर, त्रिपुरा, असम एवं बांग्लादेश में नुपीलान या लाल नुमित 2025 का आयोजन। नुपीलान नुमित से तात्पर्य महिला युद्ध दिवस से है, तो यह एक वहाँ का फेस्टिवल है। नुपीलान या नुपीलाल नुमित, नुपीलान भी बोलते हैं और लाल भी बोलते हैं, आगे है नुमित। यह एक महिला युद्ध दिवस है, एक फेस्टिवल भी है जो कि मणिपुर, तो पूर्वोत्तर भारत में कह सकते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बात करेंगे। 15 नंबर पॉइंट है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026। विश्व के शीर्ष 1% लोगों के पास 37% और शीर्ष 10% लोगों के पास 75% संपत्ति है, इसको याद रखेंगे आप। और जो 90% गरीब है पूरे विश्व में, उनके पास सिर्फ 25% संपत्ति है, इसको भी याद रखिए। डाटा तो याद मेंस में आप कहीं दिखा सकते हैं गरीबी वाले टॉपिक में, तो ये डाटा याद रखेंगे कि विश्व के 1% लोगों के पास 37% है और 10% के बाद 75%, जो बचे हुए जो 90% लोग उनके पास 25% रहेगी। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में शीर्ष 1% अमीर लोगों के पास और भयावह स्थित है, विश्व से भी 40% संपत्ति है और शीर्ष 10% अमीर लोगों के पास 65% संपत्ति है। इसके बारे में और कुछ नहीं जानेंगे, इतना याद रखेंगे। 16 नंबर पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 16 वर्ष से कम आयु को बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। बहुत सही डिसीजन है यह, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 17 नंबर पॉइंट है, सबसे अधिक गरीब राज्य के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक गरीब राज्य छत्तीसगढ़ 40%, झारखंड 37% और मणिपुर भी 37%। उत्तर प्रदेश की देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 29% लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं, अर्थात 100 में 29 लोग। अगर हम सबसे कम के बारे में बात करें तो सबसे कम गरीबी में देखा जाए तो गोवा में है 5%, केरल में है 7% और सिक्किम में है 8%। सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? गोवा में। 18 नंबर पॉइंट है, UNEP का 7वां सत्र कहाँ आयोजन हुआ? नैरोबी में। महत्वपूर्ण पॉइंट है, PDF में लगा हुआ है। 19 नंबर पॉइंट है, इसरो LBM-3 गगनयान मिशन के लिए लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या रखा गया है? इसरो LBM-3 होगा गगनयान मिशन का लॉन्चिंग व्हीकल। 20 नंबर पॉइंट है, भारत सरकार का 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना एक लक्ष्य है। यह फैक्ट भी याद रखेंगे, मेंस में काम आएगा, पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में भी। भारत सरकार का वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना एक टारगेट है। 21 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नई दिल्ली में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक के दौरान दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पहली बार भारत ने यूनेस्को की इस समिति की बैठक की मेजबानी किया या कर रहा है। और देखा जाए तो इससे पहले दुर्गा पूजा, गरबा गुजरात, कुंभ मेला 2017, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। और जब भारत में हुआ तो किसको शामिल किया गया है? दीपावली को। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षाओं में। 22 नंबर पॉइंट है, मनरेगा का नाम में संशोधन किया गया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण नामक इस विधेयक को के तहत योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की योजना है। तो बहुत इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन ठीक है, सरकार का अपना अपना मत है, तो अब मनरेगा में संशोधन कर दिया गया है, देख लेंगे। मेंस में जो मेंस देने जा रहे हैं अगर वो देखें तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जो आया है जी राम जी करके, उसको देख के जाएंगे, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, आप नोट डाउन करके रखिए, जब मेंस का पेपर होगा तो आप देख लीजिएगा। अब 100 की जगह एक और फैक्ट इसमें चेंज आया है, 100 की जगह प्रतिवर्ष 125 दिन का काम देने पर विचार किया जाएगा, उस एक्ट में ऐसा है। 23 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नीति आयोग की एक रिपोर्ट अगस्त 2024 के अनुसार भारत चावल की भूसी के तेल, अरंडी के बीज, कुसुम, तिल और नाइजर के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। तो यह भी थोड़ा सा देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम वर्ष 2021 में केंद्र प्रायोजित योजना से खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम मिशन चलाया गया था वर्ष 2021 में। और 24 नंबर पॉइंट हमारा निर्यात संवर्धन मिशन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह स्वीकृत किया गया है। तो याद रखेंगे, निर्यात संवर्धन मिशन कौन सा मंत्रालय देख रहा है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 25 नंबर पॉइंट है,
आरबीआई ने वर्ष 2025 में रेपो रेट में कुल 125 आधार अंकों की कटौती को भारतीय अर्थव्यवस्था का गोल्डीलॉक्स फेज बताया है। आरबीआई ने वर्ष 2025 में रेपो रेट में कुल कितने अंक की कटौती हुई थी? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आया वो किसी टाइम पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, तो याद रखिएगा पूछा जाएगा एक साल में कितना रेपो रेट में गिरावट आई। तो इस बार 2025 में 125 आधार अंकों की गिरावट आई है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का गोल्डीलॉक्स फेज बताया गया। 26 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्लो एक क्वांटम चिप है, किसने डेवलप किया? गूगल ने डेवलप किया है। बिल्लो नाम की क्वांटम चिप किसने डेवलप किया? गूगल ने। 27 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत कहाँ पे लॉन्च हुआ? वाराणसी में शुभारंभ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है और भारत का पहला है स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत। कहाँ पे? वाराणसी में। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आदिचन्नलूर तमिलनाडु में है। लौह युगीन पुरातात्विक एक स्थल है, थामिरबरानी नदी के तट पर स्थित है। तो आदिचन्नलूर चर्चा में रहा है, याद रखेंगे। यूपीएससी वाले अगर देख रहे हैं तो यूपीएससी देना है तो ऐसे फैक्ट पूछ लेता है कि चर्चा में रहा, कहाँ पे है यह? तो आदिचन्नलूर तमिलनाडु में, लौह युगीन पुरातात्विक स्थल। 29 नंबर पॉइंट, बेनिन चर्चा में रहा है, इसकी राजधानी है पोर्टो नो, मुख्यालय है कोटोनो। जो भी देश चर्चा में रहते कभी कभी जियोग्राफी सेक्शन में उनकी राजधानी पूछ लेता है, तो बेनिन चर्चा में रहा, राजधानी याद रखेंगे पोर्टो नो, मुख्यालय है कोटोनो। 30 नंबर पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 11वां संस्करण हरियाणा के पंचकुला में होगा। थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। 31 नंबर पॉइंट है, वंदे मातरम सबसे पहले 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया गया। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। ये जीएस का पॉइंट है, पूछा जाएगा कि भैया कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया? तो किसमें? 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में। आपको बताना है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन क्या किसी गांव में हुआ था? कहाँ हुआ था? और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? संगीतबद्ध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रचयिता कौन इसके रहे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था बंग दर्शन पत्रिका में। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे रामानुजम, उनकी याद में। और 33 नंबर पॉइंट है, भारत में 2 नए रामसर स्थल, अभी कुल 96 हो गए। दिसंबर की बात में, दिसंबर में कितने थे? दिसंबर लास्ट की बात हो रही, 96। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, सिलीसेड झील राजस्थान में। और यह कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल होगा, यहाँ का पहला रामसर साइट है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। कौन? कोपरा जलाशय। पूछा जाएगा कोपरा जलाशय कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सिलीसेड झील कहाँ पे? राजस्थान में। 34 नंबर पॉइंट है, हाइनान द्वीप बहुत चर्चा में रहा। चीन ने इस द्वीप को सीमा शुल्क प्रसंस्करण के लिए मुख्य भूमि से अलग किया है। यह बेइबू खाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है और चीन का हवाई कहलाता है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से चीन का हवाई कौन कहलाता है? हाइनान द्वीप। चीन का दक्षिणतम उष्णकटिबंधीय द्वीप जो कि ओंगझोउ जलडमरू मध्य द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। तो हाइनन द्वीप किस जलडमरू मध्य द्वारा चीन के मुख्य भूमि से अलग होता है? ओंगझोउ जलडमरू मध्य द्वारा। इसकी राजधानी क्या है? हाइको इसकी राजधानी है। या हिंद महासागर, हाइनान द्वीप के बारे में भी बात हो रही है, या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच समुद्री द्वार है। चीन का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार बंदरगाह है और बोआओ फोरम की वार्षिक मेजबानी करता है। कौन? हाइनान द्वीप के बारे में सारी बातें हो रही हैं क्योंकि अभी बोआओ फोरम चर्चा में था। जब बोआओ आया तो हाइनान द्वीप चर्चा में आ गया, हाइनान द्वीप, क्योंकि हाइनान द्वीप जो बोआओ फोरम है उसकी मेजबानी हाइनान द्वीप ही करता है। ओंगझोउ जलडमरू मत देख लीजिएगा, भूगोल सेक्शन में पूछा जा सकता है, चर्चा में आ गया। 35 नंबर पॉइंट है, भारत टैक्सी 2026 को दिल्ली में, भारत टैक्सी 2026 से दिल्ली में शुरू होने वाली देश की पहली सहकारी संचालित टैक्सी सेवा होगी जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड संचालित करेगा। तो यह भी याद रखेंगे, भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है। 36 नंबर पॉइंट है, डेजर्ट साइक्लोन सैन्याभ्यास 2025 अबू धाबी में हुआ, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्याभ्यास 2025 अबू धाबी में। एकता 2025 नौसैनिक युद्धाभ्यास है, भारत और मालदीव के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण है, ये देख लेंगे, अभी पूछा नहीं गया है। एकता 2025 किसके बीच में हुआ? भारत और मालदीव के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास है। आगे बात करेंगे, 38 नंबर पॉइंट है, पोंड्रू खादी आंध्र प्रदेश के लिए जीआई टैग श्रीकाकुलम जिले में, स्थानीय नाम पटनुलू है इसका। तो पोंड्रू खादी के लिए किसको जीआई टैग मिला? आंध्र प्रदेश को। श्रीकाकुलम जिले का बेसिकली फेमस है। 39 नंबर पॉइंट है, नई चेतना 4.0 एक राष्ट्रीय पहल
उद्देश्य क्या है इसका? लैंगिक आधारित हिंसा को समाप्त करना, महिलाओं की सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम है या 2021 में पहली बार शुरू हुई थी। नई चेतना एक राष्ट्रीय पहल है, मंत्रालय याद रखेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। 40 नंबर पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। 40 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर अभिसमय CBD के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 का लोगो जारी किया, जिसके केंद्र में एरिवान एनोमलस ब्लू तितली को दर्शाया गया है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है और COP16 कोलंबिया में हुआ था। तो लोगो जारी किया किसने? आर्मेनिया ने। जैव विविधता पर अभिसमय CBD का जो COP17 होने जा रहा है उसका लोगो जारी किया है एरिवान एनोमलस ब्लू तितली। आर्मेनिया की राजधानी याद रखेंगे, आर्मेनिया से एरेवन। 41 नंबर पॉइंट है एकम AI और संभव। एकम AI और संभव भारतीय सेना द्वारा विजय दिवस के अवसर पर एकम AI और संभव जैसी स्वदेशी तकनीकों का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे एकम AI और संभव किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना से संबंधित है। 42 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन 2014-15 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन कब शुरू हुआ? 2014-15 में। क्रियान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग। प्रत्येक पशु को 12 अंक का कोड दिया जाएगा। यही अंक आपको याद रखने का। कितने अंकों का कोड दिया जाएगा? 12 अंकों का। 43 नंबर पॉइंट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रिलोस समझौता। या भारत और रूस के बीच में हुआ है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रिलोस समझौता। भारत और रूस के बीच में अगर मेंस में कुछ रूस से आए तो इसको आप दिखा सकते हैं। 44 नंबर पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कोई भी जबरन नार्को टेस्ट असंवैधानिक कहलाएगा, ये भी याद रखेंगे। 45 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा SC एवं ST समुदाय में उद्यमिता संस्कृति तथा उद्यमियों की क्षमता को बढ़ाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय SC एवं ST समुदायों में उद्यमिता संस्कृति तथा उद्यमियों को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। ध्रुव V64 याद रखेंगे। 46 नंबर पॉइंट है ध्रुव V64 भारत द्वारा अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर है। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAI पुणे द्वारा डेवलप किया गया। 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है। स्पीड होगी 1 गीगाहर्ट्ज। एक और हमारा प्रोसेसर है तेजस 64 माइक्रो प्रोसेसर है या स्पीड इसकी 100 मेगाहर्ट्ज है। तो याद रखिएगा ध्रुव V64 सबसे हाई स्पीड का भारत में स्थित माइक्रो प्रोसेसर है और यह पहला पूर्णतः स्वदेशी भी माइक्रो प्रोसेसर है। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAI पुणे द्वारा डेवलप किया गया। 47 नंबर पॉइंट है 2025 में चरम जलवायु संकट और जनवरी से नवंबर तक 334 दिनों में 331 दिन चरम मौसम की घटनाओं बाढ़, तूफान, उष्ण लहर और शीत लहर का अनुभव हुआ। बाढ़, तूफान, उष्ण लहर और शीत लहर का अनुभव हुआ। लगभग 4400 लोगों को मारे जाने की खबर है और लगभग 1.75 करोड़ हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई। लगभग 19 लाख मकान ध्वस्त हो गए। लगभग 77,000 पशुओं की मौत हो गई। तो यह भी दिखा देंगे जलवायु परिवर्तन के किसी पॉइंट में मेंस में इसको डाल सकते हैं कि 334 दिनों में भारत में 331 दिन चरम मौसम की घटनाओं से कहीं ना कहीं देखने को मिली। 48 नंबर पॉइंट है राजस्थान के माही बांसवाड़ा में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई। कहाँ पे रखी गई? खासकर राजस्थान PSC वालों, इसको RAS वाले जान लीजिए। राजस्थान के माही में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई। वर्ष 2032 से 22.5 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा से और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार का। बोरान और कैडमियम न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रक छड़े हैं। उड़ीसा के तलचर में बोरान बनाने की एक फैक्ट्री लगेगी। बोरान उत्पादन की एक फैक्ट्री कहाँ लगेगी? उड़ीसा के तलचर में। 49 नंबर पॉइंट है राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त लिए गए हैं। इनके साथ ही 8 नए सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। सूचना आयुक्त की नियुक्ति कब से हो रही है? सूचना एक्ट कब आया था? RTI एक्ट कब आया था? आप इसको बताना है आपको। 50 नंबर पॉइंट है भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा खाड़ी सहयोग परिषद GCC क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का दूसरा सेपा। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं GCC खाड़ी सहयोग परिषद में, इसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले ही हमारा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हो चुका था, लेकिन अब ऐसा करने वाला ओमान दूसरा
राष्ट्र बन गया है। 51 नंबर पॉइंट है। भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा, पेट्रा जॉर्डन का प्राचीन शहर और एलोरा के बीच सांस्कृतिक समझौता। भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा हुई। पेट्रा जॉर्डन का प्राचीन शहर है और एलोरा के बीच एक सांस्कृतिक समझौता हुआ है। आगे बात करेंगे, 52 नंबर पॉइंट है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत भारत का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 90 पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित की जाए। बात करेंगे त्रिनेत्र के बारे में, तो त्रिनेत्र नेटवर्क एक स्वदेशी उच्च गति संचार नेटवर्क है जिसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया। त्रिनेत्र क्या है? एक स्वदेशी उच्च गति संचार नेटवर्क है जिसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। 53 नंबर पॉइंट है। शांति विधेयक 2025 परमाणु ऊर्जा के विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। याद रखेंगे, शांति विधेयक महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हमारे नोट्स में हमेशा आपको करेक्शन में करता रहता हूँ, बहुत ध्यान से बनाए हुए नोट्स में कहीं कोई गलती नहीं है। किसी कारणवश अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो हम उसको वीडियो बनाने से पहले करेक्ट भी करते हैं। तो 2047 तक यह करेक्ट है, 2050 नहीं। भारत सरकार का 2047 तक लक्ष्य है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। इस बिल के द्वारा क्या किया गया है? इस बिल के द्वारा निजी लोगों को भी काम करने की मंजूरी दे दी गई है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। आगे बात करेंगे, शांति के बारे में बात करेंगे तो शांति का पूरा नाम देख लेंगे, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति है यह। शांति विधेयक 2025 याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। 54 नंबर पॉइंट, आरावली संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से जोड़ दिया है। भूमि और वन विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यह भी याद रखेंगे। 55 नंबर पॉइंट है। भारत की सुनामी रेडी पहल। भारत हिंद महासागर में 100 से अधिक अप्रैल 2026 तक इसको पूरा भी करना है। सुनामी रेडी गांव विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है और इस दिशा में अग्रसर है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा है। तो भारत की सुनामी रेडी पहल याद रखेंगे। 100 से अधिक जगहों पर 100 से अधिक सुनामी रेडी गांव विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे गाँवों में सुनामी जागरूकता, खतरे का मानचित्रण, स्पष्ट निकासी योजना, 24 घंटे चेतावनी प्रणाली और नियमित मॉक ड्रिल की व्यवस्था भी की जाएगी। बात करेंगे 56 नंबर पॉइंट की, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। चिनाब की सहायक मरुसुदर नदी पर निर्मित है। दुलहस्ती चरण 1 390 मेगावाट, काम पूरा हो गया। चरण 2 260 मेगावाट, पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना याद रखेंगे, चिनाब की सहायक मरुसुदर नदी पर स्थित है। K4 मिसाइल। परमाणु चालित पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। INS अरिहंत से इसका परीक्षण हुआ। रेंज है 3500 किलोमीटर। इसमें केवल ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है K4 में। याद रखिएगा, इसमें कोई द्रव ईंधन, लिक्विड ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया है। K4 में सिर्फ और सिर्फ ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। 58 नंबर पॉइंट है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट DRDO द्वारा विकसित। इसकी मारक क्षमता 75 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दी गई है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की। 59 नंबर पॉइंट है। INS वाघ सीर। राष्ट्रपति द्वारा कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का भ्रमण। कलवरी श्रेणी या स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में यात्रा करने वाले देश की पहली राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पनडुब्बी यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति हैं। पहले कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखेंगे। 60 नंबर पॉइंट है। प्रोजेक्ट 75 6 आधुनिक स्टील डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। आगे बात करेंगे 61 नंबर, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक अमेरिका द्वारा सीरिया में शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। पल्मायारा याद रखेंगे, एक शहर है, बहुत फेमस हुआ इस समय, सीरिया में है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्यूशन आर्मेनिया द्वारा वेनेजुएला में शुरू किया गया सैन्य अभियान, जिसमें उठा लाया उनके राष्ट्रपति को, मादुरो को। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्यूशन अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में। 63 नंबर पॉइंट है। भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना। नीदरलैंड भारत का 11वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक भागीदार तथा यूरोपीय संघ EU में ब्रिटेन के निकल जाने के बाद सबसे बड़ा भागीदार है। कौन? नीदरलैंड। आगे बात करेंगे 64 नंबर पॉइंट है। बराहम सालिह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इस्टेब्लिश हुआ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 1954 और 1981 में UNSCR को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है, इसे UNSCR को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कब? 1954 और 1981 में।
बरहमसाली संयुक्त राष्ट्र आर्थिक उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। 65 नंबर पॉइंट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस्टेब्लिश हुई थी 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में। संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय, MN राय। स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष सिंगारूबेली चेट्टियार। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 66 नंबर पॉइंट, नई दिल्ली को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 31 दिसंबर 1926 को दिल्ली का नाम नई दिल्ली रखा गया। वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर। तो याद रखेंगे, दिल्ली के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 31 दिसंबर 1926 को इसका नाम नई दिल्ली रखा गया था। आगे बात करेंगे, 67 नंबर पॉइंट है, प्रगति मंच। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की साप्ताहिक और मासिक समीक्षा के लिए प्रगति मंच लॉन्च किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की साप्ताहिक और मासिक समीक्षा प्रगति मंच द्वारा किया जाएगा। 68 नंबर पॉइंट है, इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। इसकी राजधानी हरगिसा है। इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता और ऐसी मान्यता देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है, और सोमालीलैंड की जो राजधानी वह है हरगिसा। 69 नंबर पॉइंट है, दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित अपने अब तक के सबसे भारी उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। वजन 6100 kg है। लॉन्च व्हीकल है LBM-3 मार्क 3। तो दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का द्वारा निर्मित अपने अब तक के सबसे भारी उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। वजन है 6100 kg। लॉन्च व्हीकल LBM-3 है मार्क 3। 70 नंबर पॉइंट है, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जापान को पीछे छोड़ के। इंडिया की जो GDP है, नॉमिनल की बात करें, $4.18 ट्रिलियन। वास्तविक GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। यह भी याद रखेंगे, लेकिन वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है करंट प्राइस पे या नॉमिनल GDP के आधार पे। 71 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, और इस दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम नवंबर 2025 तक के बारे में बात करें, पवन ऊर्जा से हम 54 गीगावाट का उत्पादन कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से 133 गीगावाट का, लघु जल विद्युत परियोजना का 5 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट। तो नवीकरणीय, अगर हम कुल बात करें नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करें, तो 253 गीगावाट है नवंबर 2025 में। अगर हम परमाणु ऊर्जा भी उसमें जोड़ दें, परमाणु ऊर्जा भी अगर उसमें हम ऐड ऑन कर दें, तो हमारा हो जाएगा 8 गीगावाट है अभी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। तो कुल हमारा गैर जीवाश्म ऊर्जा हो जाएगी 262 गीगावाट, जो कि 50% कुल ऊर्जा 50% हो जाती है कुल ऊर्जा उत्पादन का। तो 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा हम भारत उत्पादन कर रहा है, और 50% जीवाश्म ऊर्जा है भारत के पास। 72 नंबर पॉइंट है, जनगणना 2027 में विमुक्त जनजातियों को शामिल करने की पहल। वर्ष 1911 की जनगणना के बाद इन जनजातियों की आधिकारिक गिनती पहली बार होगी। अयंगर समिति 1949, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 को निरस्त कर दिया गया, और जिसके अंतर्गत इन जनजातियों को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था। कौन? जो विमुक्त जनजातियां वहाँ थी, जो घूमती टहलती रहती थी, अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ला के आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था, जिसको अयंगर समिति 1949 ने रद्द कर दिया। बात करेंगे 73 नंबर पॉइंट, वर्तमान में भारत के लगभग 70% निर्यात केवल 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो अगर और भी राज्यों को मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, भय मुक्त वातावरण अगर आप मुहैया कराएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल भय मुक्त वातावरण है, तो कंपनियां निवेश भी कर रही हैं। तो अगर राज्य सुरक्षा, लाल फीताशाही, नौकरशाही, इन सब से बचेंगे, तो वहाँ भी निर्यात होगा, वहाँ भी आयात होगा, वहाँ भी कंपनियां अपने इन्वेस्ट करेंगी, तभी निर्यात बढ़ेगा। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% है वर्ष 2024 में। वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत अग्रसर है। तो वैश्विक निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी है वह है 2.4%, और भारत 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात का लक्ष्य रखा है। पेसा एक्ट 1996 याद रखेंगे, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से किस समिति की सिफारिश पर पेसा एक्ट 1996 में आया था, तो भूरिया समिति की सिफारिश पर। 95 नंबर पॉइंट है, कर्नाटक घृणापूर्ण भाषण तथा घृणा आधारित अपराधों पर रोक लगाने के लिए पृथक विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगर हम घृणापूर्ण भाषण के बारे में बात करें, तो 267वीं विधेयक की रिपीट 2017 में घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित किया गया है। IT एक्ट 2000 धारा 66 श्रेया सिंघल केस में निरस्त कर दी गई है धारा,
और नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट 1955 भी इसी से संबंधित है। आगे बात करेंगे 76 नंबर पॉइंट, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार बिल 2025 सुप्रिया सूले द्वारा लाया गया। निजी बिल पेश करने के लिए क्या क्या प्रावधान करने पड़ते हैं? सांसद खुद अपना मसौदा तैयार करके कम से कम 1 माह पूर्व सूचना देते हैं। स्वतंत्रता के बाद 14 निजी बिल एक्ट बन पाए हैं। 1970 के बाद कोई भी निजी बिल पास नहीं हो पाया। तो यह डिस्कनेक्ट करने का अधिकार है कि प्राइवेट वगैरह जो एम्प्लॉई उनको उनके बॉस जो होते हैं, हेड जो होते हैं, वो कभी भी किसी काम के लिए फ़ोन कर देते हैं। ऑफिस टाइम हो गया फिर भी वो काम कर रहे हैं, या ऑफिस के बाद भी उनके घर फ़ोन से पूछा जा रहा है क्या आपने हमारा ये काम पूरा कर लिया, या प्रोजेक्ट में क्या रिपोर्ट है। तो और अगर एम्प्लॉय को फ़ोन उठाना पड़ता, नहीं उठाने पर उसके खिलाफ अनुशासनहीनता मानी जाती थी। उसी दिशा में हमारी ये सांसद है सुप्रिया सूले ने यहाँ बिल लाया, लेकिन ये बिल पास नहीं होगा। तो लाया गया है, पब्लिसिटी स्टंट है, दिखाने के लिए हम कितना अपने एम्प्लॉयों की चिंता करते हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बहुत सारे कानून बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो दिसंबर 2025 का पूरा करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त हो गया है। आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमारा दर्पण का नोट देख लीजिए और हमारा खुद का बनाया सेल्फ मेक नोट देख लीजिए। इसके अलावा आपको करंट में आपको टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने अन्य सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन का भी आंसर जरूर दें, तभी माना जाएगा वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। यहीं पे अपनी बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।